अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज हम बनाएंगे गुलगुले। और आपके जहन में आएगा कि शादी नहीं, कुछ नहीं, तो ये गुलगुले क्यों? तो जनाब, गुलगुले आप किसी भी टाइम किसी भी वक्त बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ शादी ब्याह के मौके पर ही बने। ज़्यादातर मेरी अम्मी को ये गुलगुले पसंद है, तो वो जब उनका दिल चाहता है मुझसे कहती है, तो मैं बना लेती हूँ। और रमज़ान में भी मैंने 2-3 दफ़ा इसको बनाया है। तो आज इसकी मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है तकरीबन आधा किलो के करीब लिया है आटा। आटा आप कोई सा भी जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो आप ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छे तरीके से जो है छान लिया है, छान के और फिर मैंने इसको यहाँ पे देखिए ये रखा हुआ है। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें इसमें डालूँगी और उन चीज़ों का इस्तेमाल बताऊँगी कि उन चीज़ों से जो है गुलगुले का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा और दुगना हो जाता है। कोशिश करें कि चीनी अगर बारीक पीसी हुई है तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ी मोटी मोटी जो होती है पीस के और इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा जो है मैं नमक भी डालती हूँ, बिल्कुल हल्का सा, चुटकी भर के बराबर। उसके बाद ये मैंने सौंफ लिए है। ये मैंने देखें 1 चम्मच इसके मशीन में डाला है मैंने, ग्राइंडर में। इन सब चीज़ों को मैं बारीक पीसूँगी। उसके बाद जो है इसमें फिर मैं ये देखिए मैंने जो सौंफ मैंने पीसा था वो मैंने इसमें डाल दिया। सौंफ और इलायची इन दोनों को मैंने अच्छे तरीके से पीसा है, पीस के पाउडर बनाया, डाल दिया। अब इसमें मैं ये 2 चम्मच के करीब तिल, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना मुझे पसंद है तो मैं अक्सर जो है टिकिया में या कोंडो की टिकिया में ये जो मीठी चीज़ जो बनाती हूँ उसमें ही मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। उसको हम गूंद लेंगे। गूंदना जो है आपने बिल्कुल लाइट सा, सॉफ्ट सा है। उसके बाद इसको इस तरीके से आप जो है कढ़ाई में डाल के फ्राई कर लीजिए। अच्छा, तेल आपका कढ़ाई में होना चाहिए और फिर चम्मच से जो है आपने इसको चलाते रहना है ताकि आपके ये जो गुलगुले हैं वो अंदर से भी सॉफ्ट हो, मुलायम हो और कच्चे ना हो। अब जब इनका डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी प्लेट में। लेकिन अभी जो है बाकी है तो इसलिए मैं इसको अभी चम्मच से चला रही हूँ कि चारों तरफ से ये जो है डार्क ब्राउन कलर इसका आ जाए। चम्मच से चलाते रहना चाहिए, तो इससे ये है कि हमारे जो गुलगुले हैं वो कच्चे भी नहीं होते और कलर अच्छा आता है। ये देखिए, ये मैंने अब इसको जो है प्लेट में निकाल लिया है। बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जैसे कि मैं पहले आपको बताती हूँ कि जो चीज़ दिखने में अच्छी होती है वो अंदर से भी अच्छी होती है। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी टाइप के ये गुलगुले हमारे अब बिल्कुल रेडी और तैयार है। आप इसको सिर्फ शादी ब्याह में नहीं, आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये जब दिल चाहता है हम इसको बना लेते हैंगे। अम्मी ने कहा कि आप इसको मुझे बना के दो, मेरा दिल चाह रहा है, तो मैंने कहा ठीक है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है और कहीं से भी आपको ये कच्चा दिखाई नहीं देगा। मैंने जो चम्मच मैं मुस्तकिल चलाती हूँ तो उसका यही रीज़न है कि चारों तरफ से ये जो गुलगुले या पकोड़े वगैरह होते हैं तो वो चारों तरफ से होते ही देखिए सॉफ्ट है और कहीं से भी आपको जो है ये कच्चा नहीं दिखाई देगा। इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और आम दिनों में भी इसको आप बना के खाएँ। यकीन कीजिए कि बहुत ही मज़ा देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में शादी है तो ही आप इसको बनाएं, बगैर शादी के भी आप बना के इसको खा सकते हैं। क्योंकि हम लोग तो खाते रहते हैं, तो आप लोगों से भी कहूँगी कि हर एक का मज़ा, टेस्ट अलग होता है। तो जिस तरीके से मैंने ये गुलगुले बनाए हैं आप लोग भी बनाइएगा और सबको खिलाएं और इंशाल्लाह सबको इस तरह के गुलगुले पसंद आएंगे। जो आप गुलगुले का पेस्ट बनाते हैं उसमें थोड़ा सा आपने नमक डालना है, सौंफ और इलायची, इन सब का जो है पाउडर। अगर चीनी आपकी बारीक है तो ठीक है, नहीं तो मोटी है तो उसको बारीक कर लें और इन सब को डाल के अच्छा सा पेस्ट बनाइएगा। मतलब ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला।
जितना अच्छा होगा सॉफ्ट, उतने ही आपको इसका जायका होगा और फिर आपको मज़ा भी आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी